मैं 2015 में 25/5/2015 में मैं अध्यक्ष बना। तभी आठवले साहब हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन चुनाव आयोग में के पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल पाटिल थे। आठवले साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो 2015 में, आपको दिखाता हूं, 25 में मेरे को आपने देखा होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये बोलेगा तो अम्बेडकर, ये नाम से ये पार्टी रजिस्टर्ड थी। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव आयोग के पास थे वो मोहनलाल पाटिल थे। और आठवले साहब ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आठवले साहब थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया था। और लेकिन आपने देखा होगा इसके ऊपर ये करके लिखा है। तो आठवले साहब मेरे ख्याल से जब ऐक्य हुआ उसके बाद जो आरपीआई के अध्यक्ष बने वो आठवले साहब थे। लेकिन ऐक्य जो बना वो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये यानी अंबेडकर। अभी लगभग 2021 के आसपास आठवले साहब ने मुझे दूसरा लेटर दिया है अमरनाथ का निरीक्षक पद का, तो आठवले लिखा है, यानी आ, मराठी में आ आता है। तो ये नाम से आठवले साहब ने मुझे लेटर दिया है निरीक्षक पद का। तो आपको दोनों पार्टी का लेटर मैंने जानबूझ के दिखा रहा हूं। दूसरी बात, जो नाना बागुल जी है वो हमारे रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष थे, तभी ए के अध्यक्ष थे, वो आ के अध्यक्ष नहीं थे। आ पार्टी 2021 में बनी है, उसके फाउंडर मेंबर भगवान मलेराव है। उस टाइम पे मैंने 5 लाख का चेक दिया है, 2-2.5 लाख का चेक दिया और 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने पार्टी फंड में डायरेक्ट डाला है। तो मैं फाउंडर मेंबर आ का भी हूं। नाना बागुल जी आ के अभी तक क्रियाशील सदस्य भी नहीं है। और उन्होंने बोला है मैंने जो चुनाव लड़ा है उसमें लोगों ने मेरी इज्जत दिखाई। तो बागुल जी आप चुनाव ही लड़े नहीं अभी तक। मैं 2 बार कम से कम बाबा साहब के विचारधारा, बाबा साहब का संविधान की रक्षा के लिए 2 बार चुनाव लड़ा हूं। आमदारगी का 2 बार चुनाव लड़ा हूं। आप 1 बार अभी तक नगर सेवक का भी चुनाव नहीं लड़े। रह गई दूसरी बात कि मेरे आठवले साहब ने मुझे बनाया। आठवले साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो मुझे बनाने, मैं काम अच्छा करता था तो मुझे काम अच्छा, जो आदमी काम करता है उसको आदमी बढ़ाता ही, तो वो मेरे को मुझे उन्होंने बढ़ाया। ये बात सही है, मैंने आठवले साहब के बारे में किधर गलत नहीं बोला है। मैंने सीधा बोला था कि जिस दिन आठवले साहब ने मुझे निलंबित किया उस दिन चाहता तो मैं आठवले साहब के खिलाफ बोल सकता था, लेकिन मेरे जिस आदमी के साथ मैंने काम किया है उसके खिलाफ मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। इसके लिए मैंने इश्यू छोड़ दिया था। लेकिन आपका तो मेरा कुछ वास्ता ही नहीं था। आपने दूसरी बात कहा क्या मेरा अध्यक्ष में षड्यंत्र करके मेरे को हटाया। अभी मैंने आपको बोला था कि नवी मुंबई में जाओ, षड्यंत्र मैंने किया है ना, आपको ऐसा लगता है। आप जो षड्यंत्र आपके खिलाफ किया वो आपके बाजू में आके बैठते, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हमको कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी, मेरी जनता से मैं काम करता हूं, लोगों में मैं चेक करता हूं, मैं काम करता हूं, लोग मेरे को कितना प्रतिशत दे रहे, इसके लिए मैंने 2 बार चुनाव लड़ा है। और रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष, एक ही अध्यक्ष हूं, आज भी एक ही अध्यक्ष हूं और आखिरी तक एक अध्यक्ष रहूंगा। उसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप जो विचारधारा की बात करते, तो 2017 में आपकी विचारधारा कहां गई थी? आप तो भगवे के साथ चले गए थे 2017 में। उस टाइम पे आपने अपने 2 नगर से चुन के चुनाव जिता के लाए, तो भगवा के निशानी पे लाए ना, अंबेडकर के विचारधारा पे लाए। बाबा साहब की विचारधारा पे आपने चुनाव नहीं जीता है, आपने भगवे के विचारधारा पे चुनाव जीता है। वैसा तो भगवान मलेराव ने नहीं किया। 2017 में मैंने आठवले जी के साथ खड़ा रहा, डट के खड़ा रहा, और मैं 2 नगर से चुनाव जीता के लाए
वो भी एबी फॉर्म अठौले जी ने नहीं दिया था, मुझे दिया था अठौले जी ने, लेकिन मोहन पाटिल के सही का एबी फॉर्म था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अंदर से, उन्होंने मेरे को एबी फॉर्म दिया था, वही इसके ऊपर मैंने चुनाव जीता है। मैं आपको विनंती करता हूं, आप बड़े लीडर है, शहर में मेरा नाम लेने के लिए मैं नहीं बताता हूं, मैं जरूरत भी नहीं, आप मेरा नाम लेंगे तो भगवान भलेराव बड़ा होगा या छोटा होगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है वहां पे बहुत ठीक है ठाक है और मैं सही है। आपको मेरी विनंती है, आप बहुत बड़े आदमी है, लेकिन आने वाले चुनाव में आप शिवसेना के एबी फॉर्म पे मत लड़ो, ना बीजेपी के एबी फॉर्म पे लड़ो, आप रिपब्लिकन पार्टी अठौले गट के एबी फॉर्म पे लड़ो, तो आपकी ताकत आपको मालूम पड़ेगी। हम तो हमारे एबी फॉर्म पे लड़ने वाले हैं, आप भी लड़ा के दिखाओ, तो लोगों को, उल्लासनगर शहर को, अंबेडकरी जनता को दिखेगा का अ बड़ी है या आ बड़ी है। मैं अटॉर्नी जी साहब जाके मिला, पर्सनली 1 to 1 चर्चा किया, उनको मैंने बताया मेरे को रीजन बताओ। कोई भी आदमी इतने साल पार्टी में रहता है तो उसको रीजन देना जरूरी है ना, क्या नहीं है? तो मैंने रीजन बोला, फिर ये क्या कहोगे, ये तो शिवसेना में थे, ये भाग के कहोगे पार्टी का अध्यक्ष पद लेने के लिए। मैं ठीक है, मैं मेरे घर में जाके बोला ना, अटोरे साहब मेरे तभी नेता थे, उनको जाके मैंने बोला कि मुझे क्यों निकाला, उसका मेरे को रीजन दो, तो उधर रीजन आज तक दिए नहीं मेरे को। अगर मैं चाहूं ना तो 3 महीने के अंदर भी बन सकता हूं, लेकिन मुझे वो पार्टी में जाना ही नहीं। अभी मेरे सबको मालूम है अटोरे साहब का और मेरा रिलेशन क्या है, पूरे शहर को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र के आरपीआई कार्यकर्ता को मालूम है, और कैसा बन सकता वो भी मालूम है, लेकिन मुझे अभी नहीं। मैं मेरा खुद का जो पार्टी है, जो काम करने वाला आदमी है, उसको कहां भी खड़ा करो, उसका काम दिखेगा, लोगों में चर्चा में आएगा। और मैंने जो मेहनत की है ना रिपब्लिकन पार्टी ए के लिए, वो मेहनत आगे और करूंगा, और मेरे ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुनाव जिताने का कोशिश करूंगा। अगर वो एबी फॉर्म, अगर उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनके बीवी ने, नाना पवार जी ने भी चुनाव लड़ा था उस टाइम पे, जो हमने 13-14 सीट खड़ी की थी, 12 सीट, वो भी चुनाव लड़ा था। तो मैं चाहता हूं, अगर नाना बागुल जी बोलते एबी फॉर्म अटॉर्नी साहब सही इनका होगा, तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। नाना बागुल जी राजनीति छोड़ेंगे, वो भी एबी फॉर्म पे सिग्नेचर मोहनलाल पाटिल की थी। 2012 के एबी फॉर्म पे भी सिग्नेचर जो साइन थी वो मोहनलाल पाटिल की थी, और 2017 में भी जो ये था उसमें भी चीजें, 17 में भी उन्होंने 17 में भी जो चुनाव लड़ा हमने, उसमें भी मोहनलाल पाटिल की सिग्नेचर थी। दूसरी बात, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने एबी फॉर्म मुझे दिया था, 2012 में वो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष ही एबी फॉर्म देता है, लेकिन 2017 में उनको 2 एबी फॉर्म चाहिए थे, मैंने नहीं दिया, तभी भाग गए शिवसेना में। वो बहुत बताना भूल गए क्या? मेन आरपीआई अभी किसकी है? हमारी आरपीआई है, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली हमारी आरपीआई, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने खुले पत्र में लिखा था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया निर्माण करो और आगे से अपना राजकीय भविष्य चुनो। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये यानी अंबेडकर, ये पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है, और पूरे 32 राज्यों में हमारी पार्टी काम कर रही है। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी बनाए हुए दीपक भाऊ निकाल जे, उसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बीच में थे मोहनलाल जी पाटिल साहब। अभी मैंने उनसे भी फोन पे बात किया, ये सब विषय पे उनसे बोला, उन्होंने बताया आपको बड़ी जवाबदारी देने वाले हैं, जल्दी वो बड़ी जवाबदारी मुझे भी मिलेगी। आप ये शहर के पत्रकार हैं और आप बहुत जगह पे घूमे, आपने इलेक्शन का माहौल भी देखा होगा, और मेरी सभाएं आपने देखी होगी, मेरी आरपीआई की मीटिंग आपने देखी, निकालने के बाद भी आपने 2-3 मीटिंग मेरी देखी होगी। आपने कहा देखा है मेरे कार्यकर्ता कहां पे गए? एक हमारा युवक अध्यक्ष को चॉकलेट दिखा के उसको बुलका के लेके गया, उसके बाद में कौन आदमी गया? हमारा सब आदमी हमारे पास है,
सब आरपीआई जो मेरे साथ आरपीआई काम करती थी, सब आरपीआई मेरे पास आज भी है और कल भी रहेगी और आगे बढ़ेगी।